हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। देखिए, जब हम बात करते हैं यूपीएससी की तो वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आता है हमारा मेंस एग्ज़ाम का। रीज़न क्या है कि अगर हमें इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के अंदर एक अच्छा रैंक लेकर आना है एंड साथ ही साथ अपनी मनपसंद सर्विस तक पहुँचना है, तो वहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा और मेंस का। और मेंस में भी अगर मैं बात करूँ ना, तो आंसर राइटिंग के बिना आप मेंस में अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकते। आप किसी भी टॉपर की वीडियो उठा के देख लीजिए, किसी भी टॉपर से आप बात करिए या फिर किसी आईएएस ऑफिसर से बात करिए, आपको ये बात रियलाइज हो जाएगी कि अगर सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इस एग्जाम में कोई चीज है तो दैट इज द मेन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। और आप इस बात को नोटिस कीजिए, काफी बार क्या होता है ना, हमें लगता है कि यार हमने चीजें पढ़ ली, पर जब लिखने की बारी आती है, जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बारी आती है, उस टाइम हमारे हाथ से बिल्कुल लिखा ही नहीं जाता। कारण क्या है कि हमारे यहाँ ना कोई इसकी हैबिट ही नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। जैसे आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग ना इंजीनियर्स होंगे। अब इंजीनियरिंग के अंदर इस तरह की जो हैबिट या एक स्किल या आर्ट जो आंसर राइटिंग का होता है, वो कभी डेवलप हो ही नहीं पाता। चीज़ें पढ़ने में अच्छे होते हैं, चीज़ें समझ भी आती हैं, पर लिखते टाइम काफ़ी गड़बड़ होती रहती है। इसलिए ज़रूरी क्या है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, जैसे सैम्पल क्वेश्चंस आप देख सकते हो, जीएस 4 के अंदर ऐसे एथिक्स वगैरह के अंदर अच्छे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। अब एवरेज आंसर तो सारे ही लिख लेते हैं या फिर लिखने की कोशिश करते हैं, बट काफ़ी बार हमें जो कुछ अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं, वहाँ पर कई बार हमें कुछ इस तरह के फ्लो चार्ट्स बनाने पड़ जाते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में देख सकते हो कि अच्छे कहाँ पर किस तरह की स्ट्रगल हुई, वहाँ कुछ इस तरह से आप डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो कि रोलर सत्याग्रह यहाँ पे हुआ, अहमदाबाद हंगर स्ट्राइक यहाँ पे हुई, या फिर कई बार इस तरह से हमें कुछ फ्लो चार्ट्स के माध्यम से हम अपने जो आइडियाज होते हैं उनको जो एग्जामिनर है वहां तक बेटर तरीके से हम कन्वे कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये आप एक दिन में नहीं सीख सकते, ये आप सिंपल एक कॉपी देखकर नहीं सीख सकते। ये क्या है दरअसल में, इस तरह की चीजें करना, दिस इज अ प्रोसेस। आंसर राइटिंग इज अ प्रोसेस। तरीका क्या है, आज एक खराब आंसर लिखोगे, 25 मिनट में लिखोगे, कल 15 मिनट में लिखोगे, परसों कहीं ना कहीं 10 मिनट, और इस तरह से करते करते जो हमारा टारगेट होना चाहिए ना, एक 10 मार्क्स के क्वेश्चन को 8 मिनट में अटेम्प्ट करने का, वो तभी अचीव हो पाएगा अगर आपने इस आंसर राइटिंग के प्रोसेस को सीखा है। अगर आप ये कहो कि 5 दिनों के अंदर मैं आंसर राइटिंग आपको सिखा दूंगा, मैं झूठ बोल रहा हूं आपसे। ठीक है, तो आंसर राइटिंग एक प्रोसेस होता है, कम से कम 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना डेफिनेटली आपको डेली बेसिस पे इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। तभी आप कांस्टेंट इंप्रूवमेंट के थ्रू ही ये चीज कर पाओगे। फिर उसके साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट हो गया, वर्ड लिमिट कैसे करना है, क्वालिटी कंटेंट कैसे इंप्रूव करना है, ये सारी बातें आपको एक प्रोसेस के माध्यम से ही देखने को मिल जाएंगी। अब हमारी टीम भी देखो बिल्कुल इन सभी बातों को समझती है। इस वजह से 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए हमारी टीम की तरफ से रन किया जा रहा है 60 डेज मेन स्प्रिंट 2023। ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों माध्यम में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर होगा क्या, आपका जितना भी मेंस का सिलेबस है ना, वो इन डेली टेस्ट और डिस्कशन के माध्यम से कंप्लीट किया जाएगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, टेक्निकली आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, पर साथ ही साथ आपका सिलेबस भी कवरेज अच्छी खासी होती जा रही है। तो डेली बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उनकी अवेल्युएशन हो गया, क्विक डिस्कशन भी होती रहेगी। साथ में अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर आपको जीएस, एसए, पोस्ट वैल्यूएशन मेंटरशिप, जूम सेशन, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके आपको मॉडल आंसर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो पर्टिकुलर बैच है ना, ये स्टार्ट हो रहा है 5 जून को, तो मेक श्योर कि आप इसके अंदर अच्छे से इनरोल कीजिए। राइट, अब थोड़े कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। एक जो दिक्कत आती है ना स्टूडेंट्स को, वो रहती है विद रिगार्ड्स टू कि वो प्रैक्टिस ढंग से नहीं करते। कि मान लीजिए प्रैक्टिस शुरू तो करी, पर जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जैसी यूपीएससी की आंसर बुकलेट्स होती हैं, उनके ऊपर कभी नहीं करा। ठीक है, तो आपको जब भी तैयारी करो ना, जब भी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, आपको यूपीएससी की ऐसी शीट्स के ऊपर ही आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, होता क्या है, इससे हमें पता लगता है कि हमने कितने वर्ड्स के अंदर कितना आंसर लिखा। अदरवाइज अगर आप ना मान लो ऐसी शीट्स के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो, यहाँ पर आपको पता ही नहीं लगेगा कैसे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना, आपको अगर यूपीएससी जैसी शीट्स के ऊपर करोगे, तब आप पता लग पाओगे यार यार अच्छा इतना पेज है, इसके ऊपर मेरे 50 वर्ड्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एग्जाम में भी एक आइडिया लगता रहेगा कि अच्छा 10 मार्कर वाला क्वेश्चन मैंने 150 वर्ड्स में कंप्लीट किया या नहीं किया। साथ साथ आपकी टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी होती रहेगी। ठीक है, और ऊपर से आप नोटिस करो, जब आप ऐसी शीट से प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको पता लगता रहता है कि मैंने कुछ ना, ये साइड वाले जो मार्जिन होते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं मेंशन करना। ठीक है ना, आप जैसे नोटिस करो, बहुत सारे स्टूडेंट्स कई बार ना उनको कुछ ऐसा पेनल्टी लगती है, जैसे यहाँ पे इस कैंडिडेट को देखो 5 मार्क्स की पेनल्टी देखने को मिली है। अब इस तरह की मिस्टेक्स, 5 मार्क्स की पेनल्टी, 10 मार्क्स की पेनल्टी, ये आपके रैंक को बहुत नीचे गिरा सकती है और आपको लिस्ट से बाहर भी कर सकती है। तो ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है ना, तो तरीका यही है, आप प्रैक्टिस ऐसी करते रहो, अलाइनमेंट ढंग से आप रखो, तो तभी आप चीजों को यहाँ पे सीख पाओगे। अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को आप फॉर्म करो।
प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होता है, जहां पर हमें 3 कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड तीसरा पार्ट आपका कंक्लूजन। तीनों की अपनी अपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बात अगर मैं पहले करूं आपके इंट्रोडक्शन एस्पेक्ट की, तो इंट्रोडक्शन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी डेफिनेशन के माध्यम से इसको स्टार्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका गुड गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप गुड गवर्नेंस की अच्छी डेफिनेशन लिख पाओ। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की अच्छी डेफिनेशन आती हैं। तो कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं, अगर आपने सिलेबस के अंदर अच्छे से तैयार किया ना, वहाँ डेफिनेशन के माध्यम से आप अच्छी यहाँ पे उसको पर्टिकुलर टॉपिक को आप अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो और एक काफी इफेक्टिव इंट्रोडक्शन मानी जाएगी। कई जगह पे ऐसा होता है जहां पर आप प्रॉपर डेटा के थ्रू ये चीज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कुछ रिसेंट टाइम्स में कुछ हुआ हो, या फिर कुछ हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो वहां पर आप हेल्थ डेटा को कोट कर सकते हो। एजुकेशन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आ गया, तो लिटरेसी रेट का डेटा कोट किया जा सकता है। तो ये डेटा बेस्ड इंट्रोडक्शन भी ना कहीं ना कहीं आपको बता देगी सामने वाले एग्जामिनर को कि आपने क्वेश्चन की डिमांड को पकड़ लिया है एंड अब आप इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो। उसी तरह से तीसरी हो सकती है जैसे करंट अफेयर्स। जैसे मान लो आपका कुछ इंटरनल सिक्योरिटी पे कोई क्वेश्चन आ गया, तो वहां पर आप बता सकते हो कि रिसेंटली हमें यहाँ पर ऐसे इश्यूज देखने को मिले, तो यहाँ पर एग्जामिनर ये नोट कर लेगा कि हाँ, इस पर्सन का जो करंट अफेयर्स वाला एस्पेक्ट है, कहीं ना कहीं चीजों को ये रिलेट करना भी जानता है। इसी तरह से कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन भी आप यहाँ पे फॉर्म कर सकते हो, ताकि एक इफेक्टिव इंट्रोडक्शन आपके एग्जाम में आप लिख पाओ और जो आपको अच्छे मार्क्स में हेल्प भी कर पाए। दूसरा एस्पेक्ट आपका रहता है बॉडी का। अब बॉडी के अंदर ना जरूरत होती है कि आप सब पार्ट्स को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करो। सर सब पार्ट्स का मतलब क्या? जैसे मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो उन्होंने पूछा कि क्या इंडिया के अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है, ये क्वेश्चन था, अभी आई थिंक 2019 में पूछा गया था, इज इंडिया एक्सपीरियंसिंग एन इंक्लूसिव ग्रोथ। अब इसके सब पार्ट्स पता क्या हो सकते हैं? एक सब पार्ट होगा कि हाँ, इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है, आप उसके रिगार्डिंग यस के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स दोगे। और एक एस्पेक्ट होगा कि नहीं, कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे भी हैं इंडिया के अंदर जहां पर हमारे यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं भी हो रही। तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक पार्ट को मिस ही कर जाते हैं, तो वो सब पार्ट को अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये वाला पार्ट तो समझ आ गया कि ये तो लिखना है, पर ये वाले पार्ट को छोड़ ही दिया। जब तक आप अपनी बॉडी के जितने भी सब पार्ट्स हैं उनको ढंग से आइडेंटिफाई नहीं करोगे, उन सारे पार्ट्स का आंसर नहीं करोगे, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे मेंस के अंदर। तो यू नीड टू वर्क अपॉन दिस कि आप सब पार्ट्स को क्लियरली आइडेंटिफाई करते रहो और प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते रहो। साथ ही साथ फिर आती है बात यहाँ पर कुछ वैल्यू एडिशन की। सर वैल्यू एडिशन का मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी के अंदर आपकी कुछ केस जजमेंट्स हो सकती हैं। लेट्स से आपका कोई बेसिक स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो जो आपके इंपॉर्टेंट केसेस लगते हैं, केशवानंद भारती केस हो गया, ठीक है ना, मिनर्वा मिल्स के रिगार्डिंग हो गया, आईआर कोहेलो हो गया, उनको आप अपने आंसर्स में सही जगह पे आप उनको कोड कर सकते हो। ये दिखाएगा कि हाँ, आप चीजों को रिलेट कर पा रहे हो। साथ ही साथ कुछ ऐसी जगह हो सकती है, कुछ अच्छी एग्जाम्पल्स दी जा सकती हैं। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर तो बहुत सारा डेटा हो सकता है, आप कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को यूज करो। ठीक है, जो भी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के होंगे। लेट्स से आप सोसाइटी की बात कर रहे हो, तो सोसाइटी के अपने अपने कुछ कीवर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे वर्ड्स होते हैं, होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर हो गया, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, कास्ट सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देखने को मिलते हैं। तो ये कीवर्ड्स होते हैं उस पर्टिकुलर एग्जाम के, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। ज्योग्राफी के अंदर आप कुछ ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजीज को यूज कर सकते हो। गेटिंग द पॉइंट? तो ऐसे कीवर्ड्स हो गया। साथ साथ आप कुछ इंडेक्सेस को यूज कर सकते हो। लेट्स से आप ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को अपने आंसर्स में कोड कर सकते हो, जहां पर वुमेन रिलेटेड इश्यूज के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। तो ये सारा जब डेटा, एग्जांपल्स, कीवर्ड्स, केस जजमेंट, कहीं ना कहीं आर्टिकल नंबर्स, इन सभी को कोड करने से आप कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स कमा सकते हो। और जो बात होती है ना कि हर क्वेश्चन में आधा आधा नंबर चुराने की, वो यही आधे आधे नंबर आप ऐसे ही चुरा पाओगे। गेटिंग द पॉइंट? तो ये इंप्रूवमेंट आपको धीरे धीरे करनी पड़ेगी। आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पहले दिन ही आप ये सारी चीजें अपने आंसर में लिख पाओ। नहीं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, आंसर राइटिंग इज अ प्रोसेस। ये एक स्किल है। इस स्किल को अर्जित करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, और टाइम के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये प्रोसेस को कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा, तभी आप इसमें धीरे धीरे अच्छे हो पाओगे। आखिरी जो पार्ट हमारा बचता है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू कंक्लूजन। अब सर इंट्रोडक्शन कर ली, बॉडी भी लिख ली, कंक्लूड भी तो अच्छा करना है। कहते हैं ना कि फाइनल इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन भी बोलते हैं एंड कहीं ना कहीं आखिरी इंप्रेशन भी बड़ा ही जरूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका आता है इंट्रोडक्शन से, और आखिरी जो एक इंपैक्ट छोड़ना है आपको एग्जामिनर के ऊपर, वो आपका कंक्लूजन के माध्यम से आएगा। यहाँ ध्यान रखो कि आपकी जो कंक्लूजन होनी चाहिए, इट शुड बी पॉजिटिव एंड रियलिस्टिक कंक्लूजन। ऐसा ना हो कि आप बहुत ही ना नेगेटिव माइंडसेट के साथ क्वेश्चन को एंड करो। देखो, आप लोग बनने जा रहे हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनोगे फ्यूचर में, तो अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव शो करेगा कंक्लूजन के अंदर, ये दिखाएगा कि आप ना ब्यूरोक्रेसी के रिगार्डिंग बहुत ही आपका एक नेगेटिव एटीट्यूड है। पर ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक अच्छा आंसर लिखोगे, बताओगे कि हाँ, दिक्कतें हैं, खामियां हैं, पर हम उन खामियों को इस तरह से ठीक कर सकते हैं,
तो ये आपकी ना एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को शो करेगा। आप रियलिस्टिक कंक्लूजन यहाँ पे लिखने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ कुछ गवर्नमेंट के एफर्ट्स हो सकते हैं, कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हो सकती हैं, कुछ एसडीजी गोल्स हो सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनको भी आप अपने आंसर्स में या कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हो। तो एक काफी अच्छा आप वैल्यू एडिशन यहाँ पे कंक्लूजन के फॉर्म में भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे एस्पेक्ट्स का आई होप आप ध्यान रखोगे कि कैसे हमें किन बुक्स के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, वर्ड लिमिट का कैसे ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखो कि कैसे जो 10 मार्कर क्वेश्चन है वो कितनी देर में कर रहा हूँ, 15 मार्कर क्या विद इन टाइम कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। वही शीट्स यूज करो जैसे आप यूपीएससी के फाइनल एग्जाम में यूज करोगे। और जो मैंने बताई ना बात प्रोसेस को, तभी आप इस तरह से धीरे धीरे प्रोसेस को एंजॉय करते रहो, तभी आप फ्लो चार्ट हो गया, कुछ डायग्राम्स हो गया, इनको अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर पाओगे एंड जो स्किल्स चाहिए उनको टाइम के साथ आप उनको इवॉल्व कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको आज के सेशन से बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इनसाइट्स देखने को मिले होंगे एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने मेंस के एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे एंड डेफिनेटली फ्लाइंग कलर्स के साथ आप यहाँ पे अपने इंटरव्यू तक भी पहुंचोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस इज फॉर दिस वीडियो। कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।